नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सप्रेस के पर। यहाँ हम शशि शरण सर द्वारा लिखित NCERT 360 डिग्री बुक को कवर करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री में क्लास 6 के चैप्टर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से आखेट का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिकारी। इसका हम की पॉइंट्स को देखेंगे। की पॉइंट्स में दिया हुआ है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ एवं अंडा इकट्ठा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में हो जाएगा शिकार करते थे, यानी कि आखेटक जो थे वो खाद्य संग्रहण के लिए शिकार करते थे, मछली और चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल दाने पेड़ पौधे को इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था। जो शिकारी खाद्य संग्राहक थे वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, अस्थायी क्यों नहीं रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में होगा ए में दिया, एक स्थान पर ज़्यादा दिन रहने से भोजन क्या हो जाता था, समाप्त होने के कारण वो क्या करते थे, घूमते थे। शिकारी के लिए जानवरों की तलाश में, पानी की तलाश में। इसका की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो आखेटक जो खाद्य संग्राहक थे वो घूमते क्यों थे। उसका पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फसलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें क्या है, दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे क्या करते थे, जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन क्या है, रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों से ही मिलता है, इसीलिए क्या है, वे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, जानवरों का खाल उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहां अच्छे पत्थर मिले। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी पत्थर के उपकरण बहुत ही क्या थे, उस टाइम में महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भीमबेटका का गुफा संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक पेंटिंग से। इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदरियां मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। भीमबेटका का गुफा रॉक पेंटिंग के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं यहाँ से, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं।
बी में दिया है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। सी में आरंभिक लोग ने आग जलाना नवपाषाण काल में सीख गया था। और डी में है राख का अवशेष क्या है, कुरनूल की गुफा से हमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए क्या है, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से राख का अवशेष मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल, यानी ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए किया करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? जानवरों को पालतू बनाने लगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनाने लगे जिससे जानवरों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। जानवरों को पालतू बनाने लगे और कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज को क्या करने लगे, उगाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आरंभिक लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को। इसका की पॉइंट है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या थे? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। कथन 1 में लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। क्या है, सही है। कथन 2 में है कि बड़े दाने वाले पौधों को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया जा सके। तीसरा में है उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर क्या है, हिंसक है। हिंसक जानवरों को नहीं चुना जाता था, इसलिए 3 नंबर गलत होगा। और चौथा में दिया है कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं या जौ है। तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 12,000 साल पहले हुआ था कृषि का शुरुआत। 14 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? उपहार के रूप में करते थे, भंडारण के लिए करते थे, खाद्य के रूप में करते थे। उपयुक्त सभी के रूप में करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत कथन को बताना है। 1 में है पशुपालन एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। 2 में दिया हुआ है अनाज को भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी में बड़े बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तीसरा में है कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में मानी जाती है। चौथा है कृषकों और पशुपालन का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गर्तावास। इसका हम की पॉइंट्स देखेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें क्या गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में क्या है, सुरक्षा मिलता होगा। इसी के कारण वो क्या है कि धरती के अंदर गड्ढे में घर बनाते थे। हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।